अबे क्या कर रहा है? इतने कस्टमर खड़े हैं, तेरा ध्यान किधर है? जी सर, जी सर, जी सर, गौरव ने बोला। दरअसल गौरव एक मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस सेंटर पर काम करता था, जो कि गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में आता है। जहाँ पर वह सेंटर था, वो एक गुड़गांव की बहुत ही वीआईपी एरिया में आता था, जो कि नियर पायल सिनेमा के पास है। इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। जब ठीक रहेगा। शॉप के अंदर से बने छोटे से कैबिन से आवाज आई, काम पर ध्यान दो। दरअसल ये आवाज़ शॉप ओनर की थी, जो अभी अभी गौरव को दो बातें सुनाकर गया था। गौरव ने अपना दुखी सा फेस बनाया और फिर काउंटर पर खड़ा हो गया। उसे सारा दिन काउंटर पर खड़ा रहना पड़ता था। तभी गौरव ने देखा कि एक सिल्वर सी गाड़ी उसके सर्विस सेंटर के आगे आके रुक गई। उसमें से एक आदमी निकला, जिसकी उम्र करीब 40 के आसपास थी। उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। देखने से वह एक रईस घर से लगता था। गौरव ये देख ही रहा था कि जब तक वह आदमी गौरव के सामने आकर खड़ा हो गया। भैया देखना, ये फ़ोन चलते चलते बंद हो गया है, गौरव से आकर बोला। गौरव गौरव ने फ़ोन हाथ में लिया और उसको पलटकर देखने लगा। देखा तो ये टाटा कंपनी का फ़ोन था। जी सर, कोई नहीं, हो जाएगा आपका फ़ोन। आप अपना नाम बता दो, गौरव ने उस आदमी से पूछा। दरअसल गौरव का काम सिर्फ ये था कि जो भी फ़ोन आए, उसकी प्रॉब्लम और कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर लिखकर मोबाइल पर चिट लगाकर आगे अपने प्रोसेसिंग के लिए दे देना होता है। आगे प्रोसेसिंग में दे देना और चार्जेस और कंडीशन बताना होता था। सबका अलग अलग था, तो कॉल करके भी बता दिया करता था। और अगर 7 दिन के अंदर मोबाइल नहीं लिया, तो फिर टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से फ़ोन को जब्त कर लिया जाता था। गौरव ने उस आदमी की सारी डिटेल लिखी और बोला, सर जैसे ही ठीक होगा हम आपको कॉल कर देंगे। आदमी ये सुनकर खुश हुआ और वहाँ से चला गया। गौरव ने फ़ोन जो अपने अंदर काम करने वाले लोग थे उनसे आवाज़ लगाई, विशाल, ओ विशाल, देखना है इसको। विशाल, इसको भी चैन नहीं है, ना तो खुद चैन से रहता है ना हमें रहने देता है, बस काउंटर पर खड़े होकर ऑर्डर देता रहता है, विशाल ने कहा। विशाल के दो दोस्त जो अंदर थे, रवि और अमित, उन्होंने कहा, कालिया है, बस बातें अच्छी करता है। दरअसल गौरव का रंग सांवला था, तो उसके रंग को लेकर मजाक बनाते थे स्टाफ के लोग। गौरव ने उनकी ये बातें सुन तो ली थी, पर क्या कर सकता था। वह जिस फैमिली से आता था वह मिडिल क्लास थी और वो लड़के जमींदार थे, तो वो बस अपना टाइम पास करने आते थे। और लोकल होने की वजह से कोई उनसे कुछ बोलता भी नहीं था, क्योंकि उनकी वॉइस में लोकलपन, हरियाणा की टोन नज़र आती थी, जो किसी कस्टमर पर अच्छा इंप्रेशन नहीं देती थी। इसलिए गौरव को काउंटर पर खड़े होने की जॉब भी उसी लैंग्वेज को देखकर मिली थी, ना कि उसके कलर को देखकर। उधर मालिक ने भी रवि और अमित की बातें सुन ली थी। टाइम पास मत करो, मोबाइल ले लो जाकर, क्यों सारा दिन परेशान करते हो। विशाल ने घूरते हुए गौरव से फ़ोन झटके से ले लिया और बोला, देख लूँगा, बाहर चल। गौरव विशाल की ये बातें सुनकर चुप रहा और फिर काउंटर पर खड़ा हो गया। अब गौरव मन ही मन सोच रहा था कि शाम को अगर उन्होंने परेशान किया तो, या मारा तो ये क्या करेगा। गौरव सोच ही रहा था कि तभी गौरव का फ़ोन बजा। गौरव ने फ़ोन निकाला जेब से, देखा तो उसकी माँ का फ़ोन आ रहा था। गौरव ने फ़ोन उठाया। बेटा क्या कर रहे हो? गौरव की मम्मी का फ़ोन था। कुछ नहीं मम्मी, गौरव ने बोला। खाना खा लिया? गौरव की मम्मी ने पूछा। उस टाइम गौरव ने खाना नहीं खाया था, पर मम्मी को टेंशन ना हो जाए इसलिए झूठ बोल दिया। हाँ मम्मी, मैंने खाना खा लिया। आपने खाया? गौरव ने पूछा। नहीं, आज घबराहट सी हो रही है। दरअसल गौरव की माँ गौरव से बहुत प्यार करती थी, और गौरव भी। पर गौरव अपने पापा से ज़्यादा बात नहीं करता था। गौरव के पापा बहुत ही गुस्से वाले इंसान थे, जो गौरव को अपने गुस्से से डर लगता था। तभी उसे कैबिन से फिर आवाज़ आई, गौरव बात ख़त्म हो गई हो तो कॉल कर लो। जिन जिन लोगों के 7 दिन पूरे होने वाले हैं बोल दो उनको कि फ़ोन ले जाएं, नहीं अगर फ़ोन नहीं ले गए तो फ़ोन जब्त हो जाएगा। जी सर, जी 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 सर, गौरव ने कहा। फिर गौरव ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा, मम्मी वो मुझे थोड़ा काम है, आप खाना खा लेना, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। गौरव फ़ोन रखने ही वाला था कि गौरव की माँ ने उधर से बोला, बेटा मैं खाना खा लूँगी।
पर तुम सीधे घर आना, कहीं रुक मत जाना। गौरव ने कहा, ठीक है मम्मी, मैं टाइम से आ जाऊंगा। गौरव का जॉब टाइम सुबह 9 से 6 बजे तक का था। पालम विहार में रहता था, जो कि गुड़गांव में ही था। ट्रैफिक और कोई साधन ना होने की वजह से वह ऑटो या फिर कभी कभी पैदल ही उमर के मोबाइल जिनके 7 दिन होने वाले थे उनको कॉल करने लगा। गौरव कभी कभी टाइम ना मिलने पर कस्टमर के नंबर मोबाइल में भी सेव कर लेता था, ताकि कॉल करने में और कस्टमर पहचानने में प्रॉब्लम ना रहे। क्या होगा आगे? क्या विशाल और गौरव की बाहर लड़ाई होगी? क्या गौरव टाइम से घर पहुंच पाएगा या नहीं? जानने के लिए सुनिए द लूजर, सिर्फ और सिर्फ लाइफलाइन वर्ल्ड पर। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करके बताएं।